यह कहानी एक ओयामा नाम की लड़की की है जो कि अपनी छोटी सिस्टर के साथ रहता है और उसकी सिस्टर एक साइंटिस्ट रहती है। लेकिन एक दिन उसकी सिस्टर अपने भाई पे साइंस एक्सपेरिमेंट करके अपने भाई को एक बॉय से गर्ल बना देती है। तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम ओयामा को देखते हैं जो कि सो के उठता है और उसे अपने बॉडी को देख थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो अपने फोन का कैमरा में खुद को देखता है कि वो एक लड़की बन गया है। ये देखकर वो बहुत शॉक हो जाता है, लेकिन उसको फिर भी यकीन नहीं होता है कि वो लड़की बन गया है, इसलिए वो अपनी पैंट खोलकर देखने वाला होता है कि उसका जेंडर क्या है। तभी वहाँ उसकी सिस्टर महारी आती है और महारी के सामने उसका पैंट खुल जाता है। यह देखकर महारी ओयामा के पास जाती है और बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने सुंदर दिखोगे। तो ओयामा पूछता है कि तुमने मुझे क्या रख दिया था? तो महारी बोलती है कि हाँ, थोड़ा सा दिया था। तो ओयामा बोलता है कि तुमने मुझे चूअर समझ लिया है क्या? तो महारी बोलती है कि नहीं, मैंने तुम्हें चूअर नहीं निकम्मा समझ रखा है जो 2 साल से एक ही जगह में मरा पड़ा है और मुझे लगता है कि अब तुम्हारे काम करने की उम्र है। तो ओयामा बोलती है कि मुझे इसी हालत में काम कौन देगा? क्या तुम चाहते हो कि मैं अपना शरीर बेच दूं? तो महारी बोलते है कि नहीं, मैंने तो तुम पर साइंस एक्सपेरिमेंट किया है उसे मैं देखना चाहती हूँ। इसे एक क्लिनिकल ट्रायल समझ लो और तुम टेंशन मत लो। जब तुम मैरिज लेना बंद कर दोगी तब तुम पहले जैसे हो जाओगे और मुझे लगता है कि जो होना था वो तो हो गया, इसलिए तुम थोड़ी लड़की वाली चीजें करो, जैसे कि तुम सुबह जल्दी उठ सकते हो और डाइट कर सकते हो। तो ओयामा बोलता है कि तुम चाहती हो कि मैं मजे करूँ। यह बोलकर वह पॉर्न वीडियो गेम दिखाकर बोलता है कि अब मैं लाइफ का पूरा मजा लूंगा। यह बोलकर वो वीडियो गेम खेलने लगता है। देखकर महारी ओयामा को बोलती है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बात बताती हूँ कि सेक्स फीलिंग जो है वो लड़कों से 100 गुना ज्यादा लड़कियों में होता है। मैं बस यह कर रही हूँ कि अगर आप रेडी होने से पहले उसमें जल्दी करते हो तो यह फीलिंग सचमुच आपके दिमाग को हिला डालेगा। यह बोलकर वो चली जाती और यह सुनकर ओयामा बहुत परेशान हो जाती है कि वह पॉर्न वीडियो गेम भी नहीं खेल सकती। फिर नेक्स्ट सीन में ओयामा मजे से गेम खेल रही होती है, तभी उसे बहुत जोर से टॉयलेट आता है। तो वो भागकर बाथरूम में जाती है और टॉयलेट करने के लिए बॉय स्टाइल में खड़ी होती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वह लड़की बन गई है, उसे गर्ल स्टाइल में टॉयलेट करना चाहिए। फिर वह बाथरूम से बाहर आ जाती है और अपने रूम में जाकर अजीब हरकतें करने लगती है और यह सब महारी मॉनिटर में देख रही होती है। फिर वो ओयामा को चेक करने के लिए आती है कि वो ठीक है ना कि नहीं। तभी महारी को ओयामा के बॉडी में भीगा हुआ कुत्ता जैसा स्मेल आता है। तो वो ओयामा से पूछती है कि तुम कितने दिन से नहीं नहाई हो? तो ओयामा बोलती है कि 5 दिन से। फिर नेक्स्ट सीन में ओयामा बाथरूम में नहाने के लिए जाती है और अपना मेन पॉइंट देखने का सोचती है, लेकिन उसे बहुत शर्म आती है, लेकिन वो खुद को हौसला देती है और अपना मेन पॉइंट देती है। तभी महारे ओयामा के लिए कपड़ा लेकर आती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे कपड़े बाथरूम के बाहर रखे हैं। तभी उसे ओयामा के गिरने की आवाज आती है क्योंकि ओयामा ने अपना मेन पॉइंट देखकर बहुत शॉक हो गई थी। तो महारी से पूछती है कि क्या तुम ठीक तो हो? तो ओयामा बोलती है कि हाँ। वो नहाकर बाहर आती है और देखती है कि महारी ने हाँ मेरे नहीं बल्कि अपने कपड़े रख दिए हैं। देखकर वो महारी से पूछती है कि तुमने मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं? तो महारी बोलते है कि मैंने बाथरूम के बाहर ही रखे हैं। देखकर ओयामा समझ जाते है कि यह लड़की वाले कपड़े मेरे लिए है। फिर ओयामा वो कपड़े पहनकर महारी के पास आती है। यह देखकर महारी ओयामा के क्यूटनेस पर फिदा हो जाती है कि तुम इतनी क्यूट लग रही हो। मैं हमेशा से एक छोटी सिस्टर चाहती थी जिसके साथ मैं रेस अप गेम खेलूं। ये सुनकर ओयामा गुस्से से बोलते है कि मैं तुम्हारी छोटी सिस्टर नहीं हूँ। तभी महारी ओयामा का फ्रॉक उठाकर चेक करती है कि ओयामा ने अंडरवेयर भी पहना है। तो ओयामा बोलते है कि मुझे ऐसे कपड़े पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसे चेंज कर रही हूँ। तो महारी बोलती है कि मैंने तुम्हारे सारे पुराने कपड़े दूसरी जगह रख दिए है, अब से तुम्हारे सारे कपड़े मैं दूंगी। ये सुनकर ओयामा हैरान हो जाती है। तो महारी बोलती है कि अगर मैंने तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया तो तुम कभी भी बदल नहीं पाओगी, इसलिए सुबह जल्दी उठो, अपना मुंह धो, खाना खाओ, रोज नहाने जाओ और सोने से पहले अपना मुंह धो। एक अच्छी लाइफ पाने के लिए सब करने पड़ते हैं और वैसे भी तुम्हारे पुराने कपड़े अब तुम्हें फिट भी नहीं होगे। यह बोलकर वो ओयामा को मिरर में उसे दिखाती है कि तुम अब कितने क्यूट लग रहे हो। यह देखकर ओयामा भी खुद से अट्रैक्ट होने लगती है, लेकिन वो खुद को संभालती है और बोलती है कि मुझे ऐसे सुंदर कपड़े पहनना पसंद नहीं है। तो महारी बोलती है तो क्या तुम कुछ और ट्राई करना चाहोगी? लेकिन ओयामा मना कर दी थी क्योंकि उसे खुद वह कपड़े पसंद आते हैं, इसलिए वह बोलती है कि नहीं, आज के लिए यही सही रहेगा। यह बोलकर वह चली जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी ओयामा के लिए एक क्यूट सा ड्रेस उसके रूम के बाहर रखती है। तो ओयामा उसे आकर ले जाती है और वो ड्रेस पहनकर ओयामा बहुत खुश होती है कि यह कितना क्यूट है। तभी ओयामा देखती है कि महारी उसे चुप से देख रही है। यह देखकर वो घबरा जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में ओयामा अपने रूम में रो
रो रही होती है। तो महारी आके पूछते है कि तुम्हें अब क्या हो गया। तो ओएमा रोते हुए बोलती है कि अब तो चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता कि अब मैं बिना मुठ मारे रह पाऊंगी, इसलिए मैंने अपनी फीलिंग को कंट्रोल करने के लिए एक बीएल गेम खेला जो मैंने एक बार गलती से खरीद लिया था, लेकिन उसे देखकर मैं और एक्साइटेड हो गया हूँ। तो महारी उसे शांत करती है कि कोई बात नहीं, अब तुम एक लड़की हो और घर के इतने सामान रहते हैं तो फीलिंग तो होगी ना। तो ओएमा बोलती है कि मैं इस बात को नहीं मानता। यह बोलकर वो और जोर जोर से रोने लगती है। यह देखकर महारी अपने मन में सोचते है कि मुझे हैरानी हुई कि ट्रीटमेंट ने इसके टेस्ट को बदलना शुरू भी कर दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि किसी गर्ल आउटफिट बहुत पसंद है। तभी महारी को एक गेम दिखती है जो एकदम एनिमे स्पोर्ट गर्ल की गेम होती है। ये देखकर महारी समझ जाती है कि उसे अब क्या करना चाहिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग महारी ओमाया को अपने साथ जबरदस्ती एक्सरसाइज करने के लिए ले जा रही होती है। तो ओएमा बोलती है कि मुझे पता है, मुझे एक्सरसाइज करने से नफरत है। तो महारी बोलती है कि एक्सरसाइज तुम्हारी बॉडी को शांति देगा। तो ओएमा बोलती है कि मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है। लेकिन महारी नहीं मानती और ओएमा को बाहर की कर ले जाती है। ओएमा अपने आप को बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह सब पहनकर मैं बाहर निकलूंगा। कि यह बोलकर वो महारी को इमोशनल होकर बोलती है कि कम से कम मेरे साथ रहो। यह देखकर महारी ओएमा को हक करती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, लेकिन मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि अब हम दोनों में से छोटी सिस्टर कौन है। फिर वो दोनों रनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन महारी बहुत फास्ट रन करती है और ओएमा बहुत थक जाती है। फिर वह अपने मन में बोलती है कि मेरी छोटी सिस्टर बहुत टैलेंटेड है, वो एक एथलीट है और मेडिकल स्कूल के टाइम से रिवॉर्ड बना रही है और वो पढ़ने में भी बहुत अच्छी है, इसलिए उसे कॉलेज में भी एडमिशन मिल गया था। लेकिन मैंने उसे कभी भी किसी से कंपेयर नहीं किया, लेकिन फिर भी लोग मुझे बोलते थे। लेकिन अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं भी अब जिम्मेदार बन गया हूँ। शायद अब मुझे एक बड़ी बहन का फर्ज निभाना होगा। यह बोलकर वो खुश हो जाता है। तभी वह दौड़ते रुक जाती है। तो महारी आके पूछते कि क्या हुआ। तो ओएमा बोलती है कि मेरा निपल दर्द हो रहा है। तो महारी बोलती है कि तुमने अपना ब्रा क्यों नहीं पहना, मैं तुम्हें दिया तो था। तो ओएमा बोलती है कि वो बहुत बड़ी थी इसलिए मैंने उसे नहीं पहना। यह सुनकर महारी बोलती है कि अभी मैं और तुम ब्रा की शॉपिंग करने जाएंगे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में वो दोनों ब्रा खरीदने जाते हैं। तो एक स्टाफ ओएमा का साइज लेती है, लेकिन ओएमा को बहुत शर्म आती है। तो स्टाफ बोलती है कि शर्माओ मत, हर लड़की को यह पहनना ही पड़ता है। फिर ओएमा ब्रा पहन लेती है, लेकिन वह बहुत सैड होती है। तभी महारा के बोलती है कि वो तो तुम्हें ये स्पोर्ट पढ़ा चाहिए। तो ओएमा रोते हुए बोलती है कि मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। और यही पर हम इस एपिसोड को खत्म करते हैं। तो बताओ आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज इसका नेक्स्ट पार्ट लिख दो, मैं इसको जल्द ही लाऊंगा। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। गुड बाय मेरे दोस्तों।